Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A to F in the given diagram. यहाँ पर ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर हमें A से लेके F तक की लेबलिंग दी हुई है, राइट? तो हमें वो A से लेके F तक की जो लेबलिंग है उसे बताना है कि ये किस चीज़ को लेबल कर रही है, राइट? तो ये हमारा गिवन डायग्राम है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है. तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो क्या की कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है? की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली, देखो ये जो डायग्राम है ये किस चीज का है? ये डायग्राम बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एक फ्लावर का जिसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाई गई है, राइट? तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जहां से ये क्वेश्चन है दैट इज दी डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका ये यूनिवर्सल और हम कहें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, 5 न्यूक्लियाई बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, डबल फर्टिलाइजेशन में, राइट? और 3 गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, राइट? और न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं. और यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन होती है एक जिसमें जाइगोट बनता है जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ट्रिप्लॉइड हमारा एंडोस्पर्म बनता है, राइट? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है और वो एंडोस्पर्म में डेवलप होता है आगे चल के, जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं, राइट? तो अब इस डायग्राम को देखिए. बेसिकली ये डायग्राम किस चीज का है अभी मैंने बताया. ये डायग्राम बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है और सेक्शन है एक फ्लावर का, राइट? जो कि हमें क्या शो कर रहा है? बेसिकली पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, राइट? इट इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये है स्टिग्मा, ये रीजन स्टाइल है और ये हमारी ओवरी है, राइट? ये हमारी ओवरी है, ये हमारा स्टाइल है और ये हमारा स्टिग्मा है. स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आकर ठहरे. उसके बाद में क्या हुआ, हम शुरू से बात करते हैं. देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर पॉलिनेशन होने के बाद जर्मिनेट करते हैं तो वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? स्टिग्मा पर से, और स्वेल हो जाते हैं, राइट? तो ये जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं ये क्या है? ए हमारा, दीज आर पॉलन ग्रेन, राइट? पॉलन ग्रेन है ये. अब स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज इन टाइन, वो ग्रो होती है. जो एक्साइन पर जर्मिनल पोर होते हैं, देखो अगर स्ट्रक्चर याद करें हम तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पॉलन का, पॉलन ग्रेन का. 2 लेयर होती है वॉल में, आउटर वाली होती है एक्साइन, अंदर वाली होती है इंटाइन. और एक्साइन पर एक अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, और ये जर्म पोर से ही हमारी पॉलन ट्यूब जो है वो फॉर्म होती है. तो अब क्या हुआ, इंटाइन जो है पॉलन ग्रेन का वो ग्रो होता है बाहर की तरफ जर्मिनल पोर के थ्रू जो कि एक्साइन पर है, राइट? और एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं. ये जो यहाँ से हमारी आ रही है ना बढ़ते हुए, दिस इज पॉलन ट्यूब. अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये बेसिकली नीचे आती है हमारे स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू, राइट? अब ये नीचे आती है डाउन स्टाइल तक, और जो जनरेटिव सेल होते हैं उनमें से जो फर्स्ट ऑफ जनरेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब में है, राइट? उसके बाद पीछे हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और साथ साथ जो जनरेटिव सेल उसके अंदर है वो डिवाइड करता रहता है माइटोटिकली और बनाता है 2 मेल गैमीट्स को, और दोनों मेल गैमीट जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, राइट? अब फाइनली जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओवरी में. देखो यहाँ पर आकर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, राइट? अब एंटर कर रही है पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ. अब मेच्योर ओव्यूल जो है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक भी मेच्योर है, इसके 3 रास्ते होते हैं एंट्री के लिए, राइट? और उन रास्तों के अकॉर्डिंग हमारी 3 तरह की ये एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की. एक होता है पोरोगैमी, इसमें ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोरोगैमी ही हो रहा है, राइट?
जिसमें माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में। दूसरा होता है एक हमारा चेलाजोगैमी। इसके अंदर पॉलन ट्यूब जो है वो चलाइजा के थ्रू एंटर करती है, राइट। ये इस तरह की हमारी देखी जाती है कैस्यूअरिना के अंदर या बिट्यूला के अंदर, वॉलनट वगैरह में। इसके अलावा होती है मीजोगैमी, जिसके अंदर जो पॉलन ट्यूब है वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर करती है, जैसे कुकुरबिटा वगैरह के अंदर हमारा ये होता है, राइट। या फिर इंटेग्यूमेंट ना तो फ्यूनिकुलस के थ्रू एंटर कर जाती है जैसे पॉपुलस वगैरह में होता है, बट यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर तो हमारी पोरोगैमी है क्योंकि माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर कर रही है। अब पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, अब अंदर एम्ब्रियो सैक में जाती है, तो यहाँ पर एग अपैरेटस के थ्रू ही एंटर हो पाती है। अब जैसी एंट्रेंस हो जाती है ओव्यूल में, तो ये एग अपैरेटस की तरफ ग्रो करती है, क्योंकि सिनर्जिड सेल्स जो हैं वो कुछ हॉर्मोन्स, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉलन ट्यूब भी हमारी कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रही है केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट होके, राइट। अब एक सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट होना शुरू कर देता है जब पॉलन ट्यूब पास आ जाती है एग अपैरेटस के, और पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक में उस सिनर्जिड्स के थ्रू। और फिलीफॉर्म अपैरेटस भी काफी हेल्प करते हैं इसमें। अब जब पॉलन ट्यूब की जो टिप है वो एंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक में, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, और जो पॉलन ट्यूब की टिप है वो स्वेल करती है, बर्स्ट करती है एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद। और बर्स्ट होने की वजह से क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है वो अपना सारा कंटेंट दोनों मेल गैमीट के समेत सिनर्जिड्स में रिलीज कर देती है, जो कि बाद में डिजनरेट होते हैं सिनर्जिड्स जो हमारे हैं, राइट। और सारा का सारा कंटेंट जो है सेंट्रल सेल के अंदर आ जाता है एम्ब्रियो सैक के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन होगा गैमीट्स का। तो ये क्या है हमारी बी, क्या है, इट इज पॉलन ट्यूब, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी हमारी क्या है, पॉलन ट्यूब, ए हमारे क्या है, पॉलन ग्रेन। अब ये सी क्या दिखा रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, ओवरी, राइट। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये पॉलन ट्यूब अंदर जा रही है। अब ये डी क्या दिखा रहा है, ओव्यूल को दिखा रहा है, ओव्यूल के अंदर गई है हमारी पॉलन ट्यूब। अब अंदर माइक्रोपाइलर एंड से अंदर गई, एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल में सारा का सारा ये कंटेंट पॉलन ट्यूब का फैल गया। अब क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमीट्स का। फ्यूजन कैसे होता है यहाँ पर देखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट किस तरह से होता है, देखो पॉलन ट्यूब जैसे ही एंटर करती है, दोनों न्यूक्लियाई जो हैं सेंट्रल सेल के वो साथ में फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारे एफ पोलर न्यूक्लियाई हैं, राइट। ये एंटर होने के बाद ही या कभी कभी पहले भी क्या करते हैं, फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, राइट। अब इन दोनों मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट हमारा क्या करता है, जो पॉलन ट्यूब से आए थे उनमें से वन मेल गैमीट हमारा फ्यूज करता है एग के साथ, राइट, एग सेल के साथ, और हमारा बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट, राइट। एग भी हमारा हैप्लॉइड था, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। दूसरा सेकंड मेल गैमीट क्या करता है, सेकंड मेल गैमीट हमारे सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि ऑलरेडी डिप्लॉइड है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से ही बना है ये, और ये बेचारा हैप्लॉइड है। ये दोनों मिलके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर मेल गैमीट और एग सेल का फ्यूजन था जिससे जाइगोट बना डिप्लॉइड, ये फ्यूजन हमारा कहलाता है क्या, इट इज नोन एज सिनगैमी, राइट। ये कहलाता है सिनगैमी, और बेसिकली यही ट्रू मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का। दूसरा मेल गैमीट ने क्या किया, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ और फ्यूजन से बनाया एक हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो कि 3n होगा, और वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। ये क्या है हमारा, ट्रिप्लॉइड है। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन,
राइट और दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इनको कंबाइंडली हम कहते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। राइट अब हमें सारी कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर ए क्या था, ए हमारा था पोलन ग्रेन। राइट ए हमारा क्या है यहाँ पे, इट इज पोलन ग्रेन। बी हमारा क्या है, पोलन ट्यूब। सी हमारा क्या है, ओवरी। ई हमारा क्या है, यहाँ पर देखो ई क्या है, यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड से घुसा, यहाँ पर सिनर्जिड्स वगैरह थे, ऊपर हमारे क्या हैं, ये एंटीपोडल सेल्स चलाइजल एंड की तरफ। तो ई हमारे क्या है, एंटीपोडल सेल्स। डी हमारा क्या है, ओव्यूल है। और एफ हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। तो अब अकॉर्डिंगली अगर मैं अपने ऑप्शंस देखती हूँ तो ऑप्शन ए देखिए, ए को पोलन ट्यूब बोल रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में ए को पोलर न्यूक्लियाई बोला है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में ए को पोलन ग्रेन बोला है, बी को पोलन ट्यूब, सी को ओवरी, डी को ओव्यूल, ई को हमारा एंटीपोडल सेल, एफ को पोलर न्यूक्लियाई। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.